के बाद 5 की भी उम्मीद रखा जाए? मेरे ख्याल से नहीं। ओके, लाइब्रेरियन की बहाली कब तक आने की संभावना है, जबकि नियमावली बन गया है और सामान्य है? टीआरई 4 का विज्ञापन किस महीने? जुलाई लास्ट, जब अभी वैकेंसी की गंगा बह रही है, तो उसमें विशेष शिक्षक वाले भी उस गंगा में तो किस महीना और किस महीना में एंड हो सकता है? जून में आ सकती है, जुलाई में आपका ओवर होगा। विशेष शिक्षकों का क्या उम्मीद है कि स्टूडेंट उम्मीद रखे या उम्मीद छोड़ दे? नहीं नहीं, छोड़ना क्यों। टीआरई 4 को लेकर काफी लंबे समय से लोग इंतजार तो कर रहे हैं। इसी बीच कभी कहा जा रहा है कि स्टेट का पेपर होगा, पेपर 2 नहीं कर सकता हूँ, यानी कि स्टेट 2, यानी कि चौथी बार स्टेट बिहार में। साथ ही लाइब्रेरियन का आएगा, विशेष शिक्षक का आएगा, तमाम दिन देखेंगे। पिछले 5 दिनों से कुछ न कुछ शिक्षा विभाग संबंधित कहा जा रहा है कि कभी ये एग्जाम होगा तो कभी ये एग्जाम होगा। ये सब एग्जाम एक ही चीज को डिले करने का कहीं संरक्षण तो नहीं रचा जा रहा है कि भाई टीआरई 4 को किसी भी प्रकार से फंसाया जाए। आज हमारे साथ बात करने के लिए जो है नवीन सर मौजूद हैं। काफी लंबे समय बाद आज हम बात करने के लिए सर के साथ आए हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत आभार आपका। टीआरई 4 तो अब लग रहा है कि साल में आएगा या नहीं भी? नहीं नहीं, आएगा तो श्योर है आएगा। वही है कि अब जब बीच में एस्टेट आया है तो संभावित रखिए कि थोड़ा विलम्ब तो होगा ही होगा, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अगर जून में एस्टेट अगर आपका देगा तो स्वाभाविक है कि 1 से सवा महीना का समय ये किसी भी सूरत में ये लेगा। तो जुलाई, हाँ बिल्कुल ले लेगा। जुलाई में आपका एस्टेट का रिजल्ट ही आएगा, जुलाई मिड के बाद। तो कब जितना, और रिजल्ट आने के 15 दिन बाद, महीना दिन बाद में भी अगस्त के फर्स्ट वीक या जुलाई के लास्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन टीआरई 4 का संभावित आ सकता है। चूँकि सबको पता है कि ये जितना भी प्रोसेस अभी हो रहा है, सब इलेक्शन को ही ध्यान में रख कर के हो रहा है, सबको मालूम है। और जिस हिसाब से अभी टीआरई 3 के छात्रों को लगातार ज्वाइन कराया जा रहा है, तो ज्वाइन कराने के 1 महीना बीच में प्रोसेस एनी हाउ लगता ही लगता है, पूरा लेखा-जोखा मँगाने में कि हाँ, 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 सारा प्रोसेस में कि फाइनली कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए, कितनी सीटें वैकेंट रह गई। तो इधर जो भी टाइम लगेगा, इस टाइम में आपका एस्टेट का समापन हो जाएगा, उसके बाद ही आपका टीआरई 4 संभावित हो पाएगा। कहने का मतलब है कि अभी जो है 1.5 महीना अब स्टेट ले लेगा। क्या लग रहा है कि ये विज्ञप्ति स्टेट का कब तक देखने को मिलेगा? उसके बाद कब तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा? कब तक जो है स्टेट क्लियर हो जाएगा, ताकि उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है 4? नहीं, हमारे या आपके कहने से कुछ नहीं होता है। जो भी संभावनाएँ देखा जाता है कि विभाग अभी किस हिसाब से चल रही है। और आप देखिए, डे बाय डे में न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बहुत बातों में स्पष्टता आती है। अभी हाल के दिनों में एस्टेट को लेकर के एक हाई कोर्ट में याचिका भी दायर हुआ। उसी प्रकरण को लेकर के आपका थोड़ा-सा फास्ट हुआ है एस्टेट के रिगार्डिंग। तो उम्मीद है कि जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक में एस्टेट संभावना बन सकती है। उसके बाद 1.5 महीना और जोड़ लें। 1 महीना मिनिमम। बिल्कुल। उसके बाद जो है आपको टीआरई 4। हाँ, उसके 15 दिन बाद टीआरई, पर रिजल्ट के 15 दिन बाद टीआरई। फिर तो एक तरफ चाहे तो विभाग ऐसा भी कर सकता था कि एक तरफ वैकेंट सीट को मंगवाना चालू कर दे टीआरई 4 के लिए। दूसरी तरफ स्टेट का जो है, क्योंकि स्टेट बीएससी भी लेता है, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो लेता है, ना ही उनका कोई बीपीएससी से कनेक्टेड है, ना ही कुछ है। तो ये भी तो कर सकती है विभाग। नहीं, क्यों नहीं कर सकती है। अभी तो एक बताई जो कि आपका टीआरई 3 में 1 से सवा महीना का मिनिमम समय लगेगा पूरा प्रोसेस कराने में, तब तक इधर एस्टेट संपन्न हो जाएगा। इसी बीच एक और आ गया है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन आना ज़रूरी भी था, क्योंकि जो भी, हाँ, बिल्कुल 15 साल का अप्रॉक्स हो गया। और लगातार छात्र आंदोलनरत भी थे और धैर्य जवाब इनका दे रहा था। तो सरकार का ढेर सारा शुक्रिया। आप 6500 वैकेंसी अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। अब देखना ये है, पेपर में तो आ गया है, कब तक ये नोटिफिकेशन आता है इसका लाइब्रेरियन का। कहा जा रहा था कि 700 से भी अधिक, जहां तक हमारे पास जो जानकारी था, आप लोग के सर के पास भी जानकारी रहा होगा कि 7,000 से भी अधिक जो है वो लाइब्रेरियन आएगा, लेकिन ये तो घट गया है। तो कैसे कह रहे हैं सर कि बहुत सीट? नहीं, बहुत सीट इस मामले में है कि 7200 के करीब बोला जा रहा था कि पहले आएगा। 15 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है, दे दिया तो एहसान किया, ये बात समझिए।
नहीं, ये तो स्टूडेंटों का हक दिया, एहसान क्या? इस मामले में कि इससे पहले आप 14 साल तो लगातार आप बच्चों को परेशान करते रहे। एक आशा की किरण दिखाई दी, मेरा कहने का आशा ये है, आशा की किरण दिखाई दी। अब सवाल ये उठता है कि आप नोटिफिकेशन दे के एग्जाम भी ले लीजिए। ये नहीं कि नोटिफिकेशन दे दिए, अगला पंचवर्षीय योजना में चला गया एग्जाम, जैसे बिहार एसएससी का होता आया है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। यही तो एक बेहतर संभावनाएं दिख रही है। बीपीएससी कंडक्टिंग एजेंसी है, बीपीएससी ले रही है, इस लेकर के विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। बिल्कुल। एक प्रश्न और है सर, लाइब्रेरियन के ही लेकर ही, लाइब्रेरियन को लेकर 14-15 साल, जैसा कि आपने बताया कि 15 साल हो गया, तो विद्यालयों की संख्या देखेंगे तो अपग्रेड होने के बाद विद्यालयों की संख्या इस बीच बहुत सारा बढ़ा है। जिस प्रकार शिक्षकों की बहाली किया जा रहा है, अभी तक 3 चरण में बहालियां कंप्लीट कर लिया गया शिक्षकों का, चौथे चरण आने की तैयारी जो हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे बिहार, पूरे भारत के युवा मांग जो कर रहा है TRE 4। तो एक तरफ विद्यालय की संख्या बढ़ी, एक तरफ शिक्षकों की संख्या बढ़ गई, दूसरी तरफ लाइब्रेरियों की संख्या घट रही है, जबकि वैसे विद्यालय जहां पे जो है पुस्तकालय जहां पे जो बनाया गया है, उस हर पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, 2 प्रकार की पोस्ट की आवश्यकता है। फिर ये कम क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ये भी स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 इधर भी खेल चालू होगा टीआरई के? नहीं, अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो लाइब्रेरियन पोस्ट की ज़रूरत कहाँ नहीं है। आप प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक या फिर हाई स्कूल चले जाइए या +2 स्कूल चले जाइए। तो ये तो शिक्षा विभाग समझेगी कि उसका आधार क्या है, किस आधार पर निकाल रही है। आप उदाहरण स्वरूप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी बीपीएससी टीआरई की बात आप बोले। आप कॉमर्स के टीचर की संख्या इतनी कम वैकेंसी क्यों निकल रही है? क्या उतने स्कूल नहीं है कॉमर्स जहाँ पढ़ाई हो रही है? बच्चे नहीं होंगे? कॉमर्स की बात ले लीजिए, इकोनॉमिक्स की ले लीजिए, ये जो इस ग्रुप के जितने भी अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, एकदम वैकेंसी मिनिमम पर है। 172 सीट करीब इकोनॉमिक्स का निकला पीजीटी में। क्या 172 सीट ही निकलना चाहिए? कॉमर्स में आप देख लीजिए, और लगातार आप भी इससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। तो जस्ट वही बात आप इसमें भी देख सकते हैं, इस मामले में भी। अच्छा सर, ये अभी जिस प्रकार आप बताए, बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पे छात्र और शिक्षकों का जो रेशियो होना चाहिए, उस हिसाब से अगर स्टूडेंट ही नहीं पूरेगा तो क्या जरूरी है उस शिक्षकों का बहाल के खिलाफ? नहीं, नहीं, ये तो माननीय सिद्धार्थ सर का उनका इंटरव्यू आप देखिएगा, आजकल प्रत्येक शायद शनिवार को वो इंटरव्यू आता है, तो इस बात पे वो चर्चा भी किए हैं, रैशनलाइज की बात बोले हैं कि कई स्कूल में पता चला है कि एक से अधिक टीचर सेम सब्जेक्ट में आ गए हैं, तो उसको धीरे-धीरे वो एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये सारा का सारा मैटर शिक्षा विभाग का ही है। हम लोग शिक्षक इस मामले में क्या ही सजेशन दे सकते हैं। लेकिन हम लोग को सर एक एक्सपीरियंस हो गया है लंबे समय से, 3 साल 4 साल 5 साल से मैं भी खबर इस पे चला रहा हूँ, आप भी लंबे समय से इससे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को भी एक एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि आदि ना ही कोई अधिकारी बचे होंगे, ना ही कोई मंत्री बचे होंगे जहाँ पे हम लोग नहीं जाते होंगे। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, TRE 4 का विज्ञप्ति किस महीना आ रहा है, एक एक पॉइंट में बस बताइए। नहीं, अगस्त के फर्स्ट वीक तक मेरे ख्याल से, या जुलाई के लास्ट वीक तक संभावित हो सकता है। मेरा साफ कहना है उन तमाम अभ्यर्थियों को, हम बोलें या आप बोलें या दूसरा कोई बोले, इस मेरे बात का कोई मायने नहीं है कि बोलने से आ जाएगा वैकेंसी, पहले आ जाएगा बाद में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप देख पा रहे हैं, जो आपका इतना दिन का अनुभव रहा है, उसी अनुभव के आधार पर आप सारी बात करते हैं। लेकिन छात्रों का हम बताते हैं कि आपका मूल कर्तव्य है पढ़ाई करना। आपके लाख सोचने से भी बहुत कुछ ना बदलना है, ना मेरे बोलने से बहुत कुछ बदलना है। लेकिन ये आपको अच्छे से पता है, जो टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी हैं, कि अब तक का सबसे टफ एग्जाम टीआरई 4.0 होगा, अब तक का सबसे टफ। क्यों? क्यों सर? इसलिए टफ होगा कि अब जो टीआरई 1 में तैयारी की, चूंकि सीट की संख्या लिमिट है और अभी भी अभ्यर्थी की संख्या मैक्सिमम है, तो डे बाय डे में तो बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ अभी आपका एस्टेट भी आ गया, तो स्वाभाविक है कि ओवरऑल 1 लाख प्लस स्टूडेंट कम से कम फिर से इस बार ऐड होना है। तो कंपटीशन तो आपका बढ़ा ही है। तो वैस और जो खास करके इस बार के एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, उनको खासकर हम कहना चाहते हैं, आपके लिए चुनौती बड़ी है। एस्टेट पास कर जाएंगे हम समझते हैं इजी वे में, बहुत दिक्कत नहीं होना, क्योंकि टीआरई से बहुत डाउन लेवल एस्टेट का होता है। लेकिन चुनौती बड़ी ये है कि जो छात्र लगातार एग्जाम देते आ रहे हैं, लगभग एक ही छात्र बार बार रिपीट कर रहे हैं, और उनका तैयारी का लेवल डे बाय डे में भी बहुत ऊपर होता जा रहा है।
आप देखिए कि 2200 ऐसे स्टूडेंट हैं टीआरई 3 में जिनका मार्क्स बराबर है। इतने ही मार्क्स पर छात्र टीचर बने हुए हैं और इतने ही मार्क्स पर गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा लगभग 12-14 हज़ार मल्टीपल कैंडिडेट होंगे जिनका सीट आगे चलकर वैकेंट होना है। तो और कट ऑफ तो आप देख ही रहे हैं कि डे बाय डे में कितना बढ़ रहा है। मैथ का ही बात करें 102 कट ऑफ चला गया। तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन मेहनत अगर आप सही दिशा में, सही तरीके से, सही कंटेंट के साथ करते हैं, तो एक सीट आप अपना सुनिश्चित मान सकते हैं। लेकिन मेहनत ही आपका अंतिम विकल्प होगा, इस बात को आप इस बात से गुरेज नहीं कर सकते हैं। वो करना ही होगा, 12 घंटा, 14 घंटा आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, बाकी अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं 12 घंटा, 14 घंटा। इसलिए प्रेशर में ही पढ़ाई होता है, हमेशा ये बात बोलते हैं। इसलिए हमेशा एक बात और हम बोलते हैं कि 4 महीना बनाम 40 साल। आपका जो एज ग्रुप है, जनरली देखिएगा 25 से 30 एज ग्रुप के मैक्सिमम छात्र हैं और एवरेज एज 65 से 70 साल होता है। तो 30 प्लस 40 साल उधर जोड़ लीजिए। 4 महीना अगर 14 घंटा मेहनत कर दिए, हो सकता है कि 40 साल आपका बेहतर बीते। और ये 4 महीना किसी भी तरीके से अगर आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है, पिछले 7 साल बच्चों को रोड पे घुमाते रही, एक भी वैकेंसी नहीं दी पिछले 7 साल। और 1 साल में चौथी वैकेंसी देने जा रही है, चौथी जन फिर आगे सुखाड़ वाली स्थिति ला देगी, ये बात तय है। हाँ, पूरा सुखाड़ वाली बात, हाँ बिल्कुल। ये नहीं कहते हैं कि आगे वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन बनिस्बत बहुत कम वैकेंसी हो जाएगी। एक एक पॉइंट का मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, बस एक पॉइंट में जवाब देना है। टीआरई 4 का विज्ञापन किस महीने? जुलाई लास्ट। स्टेट का विज्ञप्ति किस महीना और किस महीना में एंड हो सकता है? जून जुलाई, जून में आ सकती है, जुलाई में आपका ओवर होगा। विशेष शिक्षकों का क्या उम्मीद है कि स्टूडेंट उम्मीद रखे या उम्मीद छोड़ दे? नहीं नहीं, छोड़ना क्यों, उम्मीद जब अभी वैकेंसी की गंगा बह रही है, तो उसमें विशेष शिक्षक वाले भी उस गंगा में 4 के बाद 5 की भी उम्मीद रखा जाए? मेरे ख्याल से नहीं। ओके, लाइब्रेरियन की बहाली कब तक आने की संभावना है, जबकि नियमावली बन गया है और सामान्य प्रशासन विभाग के पास लेटर? मेरे ख्याल से जून तक आ जाएगी वैकेंसी। हाँ बिल्कुल, नहीं, इंक्रीज होने की उम्मीद कम है। जी लगभग लगभग 65। जी जी जी। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं? वही मैसेज हम देना चाहेंगे कि आप लगातार, चूंकि अभी आपका वैकेंसी का गोल्डन फेज चल रहा है, सिर्फ बिहार शिक्षक की ही बात उसमें नहीं करेंगे, बल्कि आप अन्य महकमे में भी देखें। अभी CGL4 भी अपकमिंग आपका है। बिहार SSC +2 लेवल का एग्जाम होने वाला है आगे, एक संभावित। इसके अलावा आप देख लें, पुलिस महकमे में भी बिहार दरोगा की बात करें या बिहार कांस्टेबल की बात करें, लगातार वैकेंसी का आपका गोल्डन फेज चल रहा है। BSO ले लें, SSO ले लें और हेल्थ डिपार्टमेंट में ले लें, अलग अलग डिपार्टमेंट में। इसलिए इसका लाभ आप जरूर उठाने का प्रयास करें, ऐसा मौका आपको दोबारा फिर नहीं मिलना है। लास्ट प्रश्न, बिहारियों के लिए कोई क्यों नहीं बोलता है कि जो कि जिसमें बिहारियों को कुछ स्पेशल बेनिफिट? बिहारियों के लिए सबके दिल में जगह है, क्यों नहीं कोई भी बोलना चाहेंगे। लेकिन ये तो सरकार को सोचना है कि उनका क्या पॉलिसी है, वो बिहारियों की बात खास करके क्यों नहीं कर रहे हैं। आप प्रेशर तो पड़ ही रहा है, और जब भी मौका लगता है हमेशा उस पर बातें होती है। और डोमिसाइल, चूंकि आप एक बिहारी होने के नाते इस चीज़ को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं। जी। तो टीआरई 4 हो, स्टेट हो, लाइब्रेरियन हो, विशेष शिक्षक हो, तमाम प्रकार का जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बहालियां आने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आज बात की। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। इसे जानकारी के लिए अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर छोड़ दीजिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ हमारी उपस्थिति अभी द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।